बिहार में महागठबंधन की सरकार है और इसमें 7 पार्टियां हैं। इस गठबंधन में जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी शामिल है। बीजेपी महागठबंधन के छोटे छोटे दलों को अपने पाले में करके 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपने कुनबे को मजबूत करने में जुटी है। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी 25 जुलाई को बड़ी घोषणा करने वाले हैं। उम्मीद है कि वो एनडीए का दामन थामेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने पहले ही नीतीश कुमार से दूरी बना ली है, वो भी एनडीए का दामन थाम सकते हैं। महागठबंधन में शामिल जीतन राम मांझी का भी मन डोल रहा है। सियासी गलियारों में कई कारण बताते हुए ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। जीतन राम मांझी 23 जून से पहले बड़ा फैसला ले सकते हैं या नहीं, इस पर पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण ने कहा कि ये चर्चा कहां से आई, ऐसी अभी कोई बात नहीं है। उन्होंने बताया कि हम लोगों की मांग है कि हमें भी सम्मान मिलना चाहिए। हम लोग लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात कर रहे हैं। हमने महागठबंधन में पहले भी बहुत त्याग किया है, लेकिन अब त्याग नहीं कर पाएंगे। बिहार में अभी तो महागठबंधन की सरकार है, लेकिन आगामी 2024 के लोकसभा में समीकरण बदल भी सकते हैं, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि एनडीए का कुनबा भी मजबूत हो सकता है, क्योंकि छोटी छोटी पार्टियां जो है जिस पर बीजेपी की नज़र है, अभी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जो महागठबंधन के साथ है, लेकिन कयास यह भी लगाया जा रहा है कि इसी जून महीने में इस पार्टी से भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है। हमारे साथ हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं श्याम सुंदर शरण जी। श्याम सुंदर जी, पहले तो देखा जा रहा है इधर 2-3 दिनों में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान जो है में बदलाव आया। कुछ दिन पहले बोले कि हमें 5 सीटें चाहिए, फिर कल कुछ और बातें बोले कि ऐसे गए थे। तो क्या लग रहा है कि वो जो बार बार जो बदलाव आ रहा है, कारण क्या? अब पता नहीं कैसे आपको कहाँ से इन्फॉर्मेशन है, ये हम नहीं कह सकते, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पिछले कई बार और कल भी आपने कई चैनलों के माध्यम से उन्होंने अपनी बात रखी है और उसमें क्लियर कहा है कि हम अपने, देखिए अब एकदम से कोई चीज़ें तय नहीं हो जाती हैं। हमारी जो डिमांड है वो वाजिब डिमांड है और हम उस पर अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं। और जब कल हमारे नेता ने जो कहा कि महागठबंधन का जो भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होगा या जो भी बातें होंगी वो टेबल पर बैठ के होंगी, तो ये तो ठीक है, टेबल पर ही होगी, लेकिन वो एक जो ग्राउंड रियलिटी होती है और जो जिसकी जितनी मजबूती है तो उसके आधार पर तय होगी। और उस आधार पर हमने अपना सीट शेयरिंग का बात जो किया है, तो उसको आप अगर देखेंगे तो वो 100% हमारा जो डिमांड है वो वाजिब है। तो कहीं ना कहीं लग नहीं रहा कि आप लोग महागठबंधन पर दबाव बना रहे हैं? क्योंकि कुछ दिन पहले बोले थे कि हमारे पास, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताए थे कि हमारे साथ कई लोगों का ऑफर आ रहा है। देखिए, अब आपसी सहमति से और एक अपना जो राजनीतिक हिस्सेदारी होती है उसको तय करने में दबाव की बात कहाँ है। हम जहाँ रहेंगे हम तो अपना हिस्सा वहीं खोजेंगे, और हिस्सा नहीं है वो जनता की और हमारे कार्यकर्ताओं की, कह लीजिए कि जो ज़मीन पर काम हो रहा है उसके हिसाब से हम अपनी बात कर रहे हैं। तो हम तो जहाँ रहेंगे वहीं अपनी बात करेंगे ना, इसमें प्रेशर कहाँ है? यानी अगर 5 सीट की बात कह रहे हैं, अगर मन मुताबिक सीट नहीं मिलता तो निकल भी सकता है। देखिए, राजनीति में अगर मगर में हम लोग नहीं बात कर सकते, वो तो आपका काम है। हम लोग ठोस बात, जो हम जहाँ हैं हम समझते हैं कि जो संभव है हम उसकी बात करते हैं। तो इसमें कहाँ कोई दो राय नहीं है कि 2019 से 2024 तक के सफ़र में हम पार्टी बहुत ही मजबूत हुई है। एक चर्चा बहुत जोरों पर है कि 23 जून को कुछ बड़ा फैसला लेके जितना मांझी देंगे। नहीं, देखिए, हाइपोथेटिकल सवालों में हम लोग नहीं उलझते हैं। जब जो फैसला होना होता है वो तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता तय करेंगे वो क्या फ़ैसला लेते हैं। लेकिन जितना हम लोग भी राजनीति को समझते हैं और जितनी समझदारी, जितनी बातें हम लोगों को अपने नेता से होती है, उसमें कहीं कोई प्रेशर नहीं है, कहीं कोई अलग फ़ैसला लेने की बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, हमारी जो पार्टी की, हमारे कार्यकर्ता के, हमारे सारे नेताओं के तरफ से जो ग्राउंड का रिपोर्ट आ रहा है, जो तैयारी हो रही है, उसमें हम पार्टी ने अपनी बात रखी है और उस पर हम आज भी कायम हैं। हम ऐसा तो नहीं है कि कोई पानी के बुलबुले की तरह कोई बात आई और फिर चली गई। हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग देखिए 2 चरण की तैयारी यात्रा कर चुके हैं। कल से हमारे तीसरे चरण की यात्रा शुरू होने वाली है। कल हम दरभंगा प्रमंडल की यात्रा करेंगे अगले 2-3 दिनों में।
तो हम तो पूरे बिहार घूम रहे हैं ना, और हम अकेली ऐसी पार्टी हैं जिसके शीर्ष नेता अपनी पूरी फौज के साथ जिस ज़िले में जाते हैं कमोबेश वहाँ के हर प्रखंड में जाने का काम करते हैं, वहाँ के लोगों से मिलते हैं, रूबरू हो रहे हैं, और ज़मीन पर जो अंतिम पायदान पर लोग बैठे हैं हम लोग उनसे रूबरू होकर के और अपनी स्थिति, अपने पार्टी के जड़ों को मजबूत कर रहे हैं। और हमको 5 सीट का मसला हो, 8 सीट का मसला हो या 4 सीट का मसला जो भी है, हम किसको देंगे? हम पार्टी अगर वो सीट जीत जाती है, अल्टीमेटली फ़ायदा तो महागठबंधन को होना है। हम सब जो तैयारी कर रहे हैं, जो सभी दलों की 7 पार्टियां महागठबंधन में 5 सीट आप लोग मांग रहे हैं, कैसे संभव है? अब 7 पार्टियां हैं, सीटें तो 40 हैं, और 40 और राज्यसभा की सीटें अगर आप जोड़ लें तो 16 राज्यसभा सीट है। विडंबना तो है ना कि 16 राज्यसभा सीटों में एक भी दलित वर्ग का अगर राज्यसभा सांसद नहीं है तो उसकी बात कौन करेगा? उसकी बात जीतन मांझी ही तो करेंगे, संतोष मांझी ही तो करेंगे। अगर ये आपको एनडीए से की ओर से मिल सकता है, देखिए, फिर अगर मगर में हम नहीं जाने वाले हैं। हम जहां हैं और जिसको हम मजबूत कर रहे हैं, हमारा वोट जो ट्रांसफ़र होता है, हम लोगों ने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने में अपना जो महती भूमिका निभाई, हमने वहाँ भी अपने हिस्सेदारी को कह लीजिए तो कि बहुत हद तक वरना हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की स्थिति ऐसी नहीं कि 7 सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम पार्टी ने त्याग किया। हम पार्टी ने कई जगहों पर त्याग किया है। तो इस बार भी त्याग कर सकती है 2024 के लिए? नहीं, वो तो अब 7 पार्टियां सब त्याग करेंगी, एक ही पार्टी त्याग करेगी ऐसा तो कुछ नहीं है, सब पार्टियां त्याग करेगी। देखिए, हम पार्टी की जो मजबूती है, लालू प्रसाद जी, नीतीश कुमार जी, इन दोनों के बाद कौन सा ऐसा नेता आपको दिखता है बिहार में जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट ट्रांसफ़र करने की कैपेसिटी हो? इंटायर एनडीए महागठबंधन सबकी बात आप कर लीजिए, कोई नेता तीसरा है जो कि जीतन राम मांझी जी के इतना पूरे बिहार में वोट को ट्रांसफ़र करने की क्षमता रखता हो? लेकिन अब विडंबना है, गरीब आदमी राजनीति करे, दलित परिवार से कोई आगे बढ़ना चाहे तो उसको तो सब लोग घेरने बेरने का प्रयास करते हैं। आप लोग भी कह देते हैं कि प्रेशर है तो ये है तो वो है। राजनीति में आप ज़मीन पर जितने मजबूत होते हैं, कार्यकर्ता जितनी आपके ताकतवर होते हैं, उसके हिसाब से आप अपनी बात रखते हैं। तो ये राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण जी थे, जिन्होंने खुलकर तो बहुत कुछ नहीं बताया, लेकिन यह जरूर कहा कि हर बार त्याग हम ही क्यों करें, हमने बहुत त्याग किया है। कहीं ना कहीं इशारा बहुत दूर तक है। लगे कि ये चर्चा आ रही है कि 23 जून को कुछ बड़ा फैसला हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ले सकती है, जीतन राम मांझी की ओर से लिया जा सकता है।